17 सितंबर से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार का कैंप लगा हुआ है, जिसमें लगातार महिलाओं की भीड़ देखी जा रही है। उनके विभिन्न प्रकार की बीमारियों की जांच की जा रही है। इस संबंध में सदर अस्पताल गुमला के सिविल सर्जन डॉक्टर शंभूनाथ चौधरी से बातचीत की गई। उन्होंने बताया कि जिले में 200 से अधिक स्थानों पर स्वास्थ्य जाँच शिविर लगाए गए हैं। इन शिविरों में अब तक लाखों लोग पहुँच अपनी जाँच करवा चुके हैं। डॉक्टर चौधरी ने बताया कि यह केंद्र सरकार की एक बहुत ही उपयोगी और सराहनीय योजना है, जिसका लाभ सीधे उन लोगों तक पहुंच रहा है जो परिवार की सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन खुद की सेहत पर ध्यान नहीं दे पाते। खासकर महिलाओं के लिए यह पहल बेहद लाभकारी सिद्ध हो रही है। विभिन्न स्वास्थ्य जांचों के माध्यम से कई बीमारियों का समय पर पता चल रहा है, जिससे समय रहते उपचार शुरू किया जा सकेगा। ये जो कैंप लगाया गया है, इस कैंप का ये मोटिव है कि हम लोग आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कुछ नहीं हो। जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, हमारी और भी बच्चियां हैं, तो अगर कोई बीमारी ऐसा मिलता है तो उसका तत्क्षण इलाज हो, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ज़ीरो हो, और सारी दवाएं हम और जितनी भी जांच है, जो कुछ भी जांच जो संभव है, वो हम उनको अपने कैंप के माध्यम से ही उपलब्ध कराएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। हम फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे, ये हम आपको वादा करते हैं। हाँ, इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और दवाएं हैं। जिनको बाहर भेजने की आवश्यकता नहीं, अगर हमें बाहर भेजने की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं अपने संसाधनों से उसे बाहर भेजूंगा। देश की आधी आबादी की सेहत को लेकर प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई यह पहल निश्चित रूप से लोगों के लिए लाभप्रद साबित हो रही है। इन स्वास्थ्य शिविरों में लाखों लोगों की भीड़ उमड़ रही है। शिविर को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य कर्मी लगातार मेहनत कर रहे हैं। उनका भी मानना है कि प्रतिदिन यहाँ आने वाले मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बड़ी संख्या में लोग पहुँचकर अपनी स्वास्थ्य जाँच करवा रहे हैं। शिविर में जिन मरीजों में बीमारियों की पहचान हो रही है, उनका पूरा इलाज निःशुल्क किया जा रहा है। अगर किसी मरीज की गंभीर बीमारी है तो उसे उच्च स्तरीय इलाज के लिए बाहर भी भेजा जा रहा है, ताकि हर मरीज को इस योजना का पूरा लाभ मिल सके। ये हमारा एक्जिमा विभाग टीबी से संबंधित स्टॉल यहाँ पर लगाया गया है। यहाँ पे रोज प्रतिदिन महिलाएं आ रही हैं, किशोरी बच्चियाँ आ रही हैं। हमारे यहाँ लगभग प्रतिदिन 70 से 80 बच्चियाँ चाहे महिलाएं कुल मिलाकर आ रही हैं। हम लोग यहाँ पर उनका बलगम लेके जमा कर रहे हैं। बलगम जांच के लिए वहाँ बलगम संग्रह के लिए हम लोग डब्बा रखे हुए हैं, वहाँ बलगम जांच कराते हैं और उसका जांच करा रहे हैं। यहाँ एकत्रित कर रहे हैं। और एक्सरे भी मुफ्त है। एक्सरे मुफ्त है। हम लोग ऐसा पर्ची काट के दे रहे हैं। अब फ्री में एक्सरे हो रहा है। जो भी क्या निकलता है, कितने निकल रहे हैं मरीज लगातार? किस मरीज अभी देखिए, इस महीना हम लोग का मरीज जो है टोटल 152 निकला है। और अभी इस कैंप से हमको फायदा हुआ है कि इस कैंप के माध्यम से हमें 5 मरीज मिले हैं। जी, ये लगातार आप लोग यहाँ लगातार पूरे जिले की अगर स्थिति देखेंगे, हर जगह कैंप पूरे जिले में जिला एक्जिमा पदाधिकारी के नेतृत्व में कैंप लगा हुआ है। तो उस हिसाब से हमारे पूरे जिला का अगर आप देखते हैं तो लगभग 25 मरीज अभी तक हम लोग के यहाँ आ चुके हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय कुमार गुप्ता, जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला एक्जिमा केंद्र गुमला। मानसिक स्वास्थ्य केंद्र का स्टॉल है ना। अभी स्वस्थ नारी सशक्त नारी का जो चल रहा है, उसी के अंतर्गत ये स्टॉल लगा हुआ है। तो डेली कम से कम कभी 50, 55 या 40 इस तरह के लोग आ रहे हैं और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेकर के जा रहे हैं। और लगातार लोगों की सलाह मिल रही है। आज लगातार सलाह मिल रही है और किस चीज की सुविधा है हमारे यहाँ, वो सारा जानकारी। और मान ली कोई मरीज में अगर कुछ सिस्टम दिखता है कि हाँ ये मानसिक रोगी है, तो फिर क्या करें आप लोग? अगर कोई मरीज दिख रहा है कि उसमें कुछ सिम्टम्स है, जैसे नींद में कमी है, भूख है या अन्य तरह का कुछ लगता है, तो हम लोग उसको हमारे मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में यहाँ से रेफर कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ नील कुसुम लकड़ा। मैं साइकेट्रिक सोशल वर्कर हूँ। आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि आपने शुरुआत में पूछा कि सदर अस्पताल में जो कैंप लगा रहे हैं, तो इसमें मैं थोड़ी सी करेक्शन कर लूँ। अभी हम लोग जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार योजना जो है, ये अभियान, ये भारत सरकार के द्वारा ये इसको चलाया गया है और राज्य सरकार भी इसको पूरी तरह से समर्थन करके इसको काम को कर रही है। ये एक्चुअली हम लोगों को अपने ज़िले के जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं, आम सेंटर हैं, जो हमारे अर्बन सेंटर हैं, हेल्थ सेंटर्स हैं, या फिर हमारे सदर अस्पताल हैं, सभी में एक साथ ही किया जा रहा है। और आपको मालूम है कि ये 17 तारीख से शुरू हुआ था। उस दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इनका इनॉग्रेशन किया गया था। तत्पश्चात हमारे ज़िले में भी हमारे जो विधायक महोदय हैं उनके द्वारा और हमारी जो जिला परिषद की अध्यक्षा हैं उनके द्वारा संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया गया था। उस दिन से लेकर के अब तक हमारे यहाँ कुल जो फुटफॉल है, वो आप कैंप तो हम लोग लगभग 257 जगहों पर हम लोग ये कर रहे हैं सदर अस्पताल को लेकर के।
और हमारा फुटफॉल जो है वो तकरीबन 1,12,578 है, जिसे अगर आप पूरे स्टेट में देखेंगे तो हम लोग अपने जनसंख्या के आधार पर हम लोग अभी नंबर 1 पर ही चल रहे हैं। लेकिन नंबर 1 और नंबर 2 का गेम नहीं है। गेम है कि जो हमारी महिलाएं हैं, चाहे वो किसी भी उम्र की महिला हों, वो क्यों नहीं नवजात शिशु हों जो कि बच्चियां हैं, या फिर जो अति वृद्ध लोग हैं, सबों को उनके उम्र के हिसाब से जो उनकी बीमारियां हैं उसके बारे में हमें ध्यान देना है और उसका स्क्रीनिंग करना है। आवश्यकता पड़ी तो हम स्क्रीनिंग करने के बाद ये पता लगाएंगे कि कौन ऐसे लोग हैं जो कि बीमार हैं, और उनको हम लोग तत्क्षण हमको इलाज देना है जो हम दे पाएंगे। अगर बहुत सारे ऐसे भी मरीज आते हैं जिनको कि हमको काफ़ी समय तक के लिए इलाज करना है, तो इस प्रोग्राम से फ़ायदा ज़रूर होगा कि हम लोग उन लोगों को स्टैंप आउट कर पाएंगे कि कौन से वो लोग हैं जिनको एक्चुअली हमारे सबसे ज़्यादा सहायता की आवश्यकता है। और दूसरी एक बढ़िया बात ये है कि हम लोग इस कैंपेन को अगर 100% कर लें तो आप ये पाएंगे कि हम लोग अपने देश के आधी जनसंख्या को तो हम लोग एड्रेस कर ही रहे हैं। और अगर हम लोग आधी जनसंख्या को एड्रेस करेंगे, खास करके हमारी उन महिलाओं को जो कि अभी तक जो मुख्य धारा में शामिल नहीं थी, जो अपने घर में हरदम वो मनसा लेकर चलती हैं कि मेरे घर के जो मर्द हैं, जो पुरुष हैं, उनको पहले खिलाएं, कम से कम उनको हम एड्रेस कर पाएंगे तो नेचुरली हम देख रहे हैं कि हमारा समाज ज़रूर सशक्त होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोगों ने इसमें जो हमारी हेल्थ वर्कर्स हैं, जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हैं, जो और भी बहुत सारे छोटे छोटे सेक्टर हैं जो कि एक्चुअली उसको कभी एड्रेस नहीं किया जाता। जैसे हमारी जो महिला पुलिसकर्मी हैं, वो चौक चौराहे पर ड्यूटी करती हैं, जितने भी और भी काम हैं सब पर ड्यूटी करती हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता है। बेचारी दिन भर काम करती हैं, उनको क्या तकलीफ़ है उनके बारे में कभी हम लोगों ने चर्चा नहीं की है। तो एक बार एक स्नेहसिक्त जो एक हाथ है उनके ऊपर भी रखने की आवश्यकता विभाग को थी, और वो विभाग उसको भी किया। हम लोगों ने अपने ज़िले में तो इसको किया है। उसके अलावा हमारे यहाँ सब्जी वेंडर्स हैं, आप देखेंगे कि सब्जियाँ लगाती हैं ज़्यादातर महिलाएं होती हैं, उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। हम लोग उनको भी इसमें शामिल कर रहे हैं। और सभी स्कूल की बच्चियों को, जितने भी हमारे स्कूल हैं, जो खास करके मुख्य तौर से जो हमारी महिला वाले स्कूल्स हैं, हायर स्कूल्स या छोटे भी स्कूल हैं, सबको हम लोग एड्रेस कर रहे हैं और एज के हिसाब से। और हम लोग जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें हम लोग यूजुअली टीकाकरण करते हैं। हम लोग जो छोटे बच्चे हैं उनका अगर कुपोषण है तो कुपोषण के लिए हम लोग उनका जांच कराते हैं। हम लोग अर्स के माध्यम से हम लोग युवा मैत्री केंद्र हम लोगों ने स्पेशली वहाँ पर गठित किया है, और उसके माध्यम से जो छोटी बच्चियां हैं, जो स्कूल जाने वाली बच्चियां हैं, उनके बीच में जो मासिक धर्म से संबंधित बीमारियां या और भी अन्य बीमारियां, उनके अंदर में जागरूकता फैलाने का काम भी हमारी ये कैंप्स कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग जितना हमारा नेशनल प्रोग्राम है, जैसे टीबी है, लेप्रोसी है, मलेरिया है, तो ये सारे चीज़ों के बारे में हम लोग जानकारी भी दे रहे हैं, जांच भी कर रहे हैं, तत्क्षण उन्हें हम दवा भी उपलब्ध करा रहे हैं। और एनसीडी जो है सबसे महत्वपूर्ण है। अब एनसीडी में जैसे आमतौर पर ब्लड प्रेशर और शुगर का जो है वो तो हम लोग कर ही रहे हैं, साथ साथ हम लोग स्पेशल कैंपेन करके जो एक माउथ कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, या ग्रीवा कैंसर या सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, उसके बारे में भी हम लोग अवेयरनेस कर रहे हैं। हम लोग जांच भी कर रहे हैं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज़ कि हम लोग मानसिक रोग के बारे में भी हम लोग ज़्यादा चिंतित हैं, और हमारे यहाँ उसके भी कैंप लगे हुए हैं। साथ ही साथ हम लोग दिव्यांगता शिविर भी कर रहे हैं। आज भी आप देखेंगे कि हमारे ऑफिस के नीचे में दिव्यांगता शिविर लगी हुई है शिविर, और वहाँ पर अभी सैकड़ों लोग की भीड़ लगी हुई है। हम लोग उनको देखेंगे, निष्पादन करेंगे। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड, जो आभा कार्ड है, अबुआ स्वास्थ्य कार्ड है, ये सारी चीज़ों को हम लोग दे रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर उसको हम लोग कर पाएँ। गोल
जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in